हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, यस्टरडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर फेयर प्ले। तो बच्चों 7 चैप्टर था, 8 9 चैप्टर आपकी बुक से ड्रॉप किया गया है, हनीसकल बुक का। 8 9 चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। 10th चैप्टर हम बाद में करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सप्लीमेंट्री बुक, दैट इज अ पैक्ट विद द सन। तो उसका आज हम पहला चैप्टर करेंगे। सेकंड बुक है आपकी, सप्लीमेंट्री बुक है। कौन सी है बच्चों? अ पैक्ट विद द सन। हनीसकल के हम 7 चैप्टर कर चुके हैं। 8 9 जो है ड्रॉप किए गए हैं आपके सिलेबस से, और 10 चैप्टर हम बाद में करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सप्लीमेंट्री बुक, दैट इज अ पैक्ट विद द सन, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अब बच्चों, टेल का मतलब क्या होता है? अब एक टेल होता है, TAIL होता है टेल, एक TALE होता है। इस प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट मीनिंग क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट। टेल का मतलब है स्टोरी, कहानी, और टेल TAIL टेल क्या होता है? पूंछ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी है, किसकी है? टू बर्ड्स की। अब आपको इससे पहले भी स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स डिस्कस कि आपको घर में बोलते हैं ना कि अच्छे बच्चों के साथ बैठा करो, अच्छे लोगों के साथ बैठा करो। क्यों बोलते हैं आपके पेरेंट्स? क्योंकि जैसी आपकी कंपनी होगी वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, आपका नेचर होगा, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट करता है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़िया हैं, और किस तरह से एक रॉबर्ट्स के यहाँ ग्रोन अप होती हैं और एक जो है सेंट के यहाँ ग्रोन अप होती हैं, और किस तरह से उनकी कंपनी का उनको इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस स्टोरी। तो बच्चों, सिंपल सा है। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छे लोगों का, आपको भी अच्छा रहना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी होगी तो आपको इम्पैक्ट अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी बुरा होगा। तो यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्टोरी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से दो चिड़िया थी, एक मदर बर्ड थी और उसके दो बेबी बर्ड्स थे, छोटे छोटे दो बच्चे थे। एक दिन एक स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, और उनको उड़ा के अपने साथ ले जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब स्टॉर्म आता है, आंधी तूफान आते हैं, तो कई चीजें जो हैं अपने साथ लेके चली जाती हैं। तो सेम जो है, एक जो है अलग जो है किस सेंट के पास गिरता है, और दूसरा कहाँ पे गिरता है बच्चों? रॉबर्ट्स के पास एक ट्री है, उसमें रहता है। और किस तरह से दोनों की कंपनी जो है टोटली डिफरेंट है। एक रॉबर्ट्स के पास पला बड़ा हुआ है, और एक इसके पास बच्चों एक सेंट। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी इम्पैक्ट उसका उनके ऊपर पड़ा होगा। यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट या लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू बर्ड्स। द होल चैप्टर रिवॉल्व अराउंड टू बर्ड्स। तो कौन सी बर्ड्स हैं? लेट्स सी। दिस स्टोरी स्पीक्स, क्या बताते हैं ये स्टोरी हमें? डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी। जैसे अभी मैंने बोला कि ये इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका साथी कैसे। मान लो आप बैठे, कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और खेलने में लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपको क्या बोलेगा? चलो भाई आज बंक मारते हैं, क्लास में नहीं जाते हैं और हम क्या करते हैं? खेलते हैं। तो मे भी कई बार होता है, क्योंकि बच्चे हो आप, तो आपका मन भी करता है चलो भाई हम खेलने जाते। तो जैसी कंपनी, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है बच्चों, तो वो कहेगा नहीं भाई आज जो है हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्जाम्स हैं। तो ऑब्वियसली आप भी उसके साथ बैठ के पढ़ोगे। तो जैसी कंपनी होगी वैसे ही उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो स्पीक्स एंड डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी वन कीप्स, कि जैसी आपकी कंपनी होगी वैसे ही उसका इम्पैक्ट होगा। हाउ वंस कंपनी कैन इम्पैक्ट वंस बिहेवियर। जैसे मैंने अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि आपके बिहेवियर में पता चलता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। अच्छे लोगों की कंपनी है या बुरे लोगों की कंपनी है। बुरा कोई नहीं होता है। सोसाइटी जो है, हम लोग किस तरह से कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हमें वो काम करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो जैसे आपकी कंपनी होगी वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, एंड बिल्ड अ करेक्टर, और आपका करेक्टर भी वैसे ही होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। जैसी संगत वैसी ही रंगत, हिंदी में आप पढ़ते हैं ना, जैसी कंपनी है वन कीप्स, वैसी ही जो है
आपका बिहेवियर होगा एंड बिल्ड योर करेक्टर। हियर वी आर गोइंग टू, एक स्टोरी के थ्रू आपको एक मैसेज दिया गया है। और क्या मैसेज है कि जैसी आपकी कंपनी है वैसे ही आपका बिहेवियर होगा। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वन, एक मदर बर्ड है और उसके दो यंग वंस में दो बच्चे हैं। लिव्स इन अ फॉरेस्ट, और कहाँ रहते हैं बच्चों? फॉरेस्ट में रहते हैं। मदर वॉज किल्ड अनफॉर्चुनेटली, मदर का क्या हुआ बच्चों? शी वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और जो दो छोटे बच्चे थे, यंग वंस थे, बेबी बर्ड्स थे, वो क्या हुए? दे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। क्लियर? ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, दोनों को अलग अलग घर मिला क्योंकि दे वर सेपरेटेड। क्यों सेपरेट हुए थे? ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान के से दे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे फाउंड अ डिफरेंट होम। और ईच फाउंड मीन्स दोनों को अलग अलग क्या मिला? घर मिला। तो यही पूरी स्टोरी है। दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द स्टोरी। क्लियर? क्या है बच्चों? इसकी कहानी एक मदर बर्ड की है, उसके यंग वंस हैं, और किस तरह से मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म, तूफान में उनकी मदर की डेथ हो जाती है। बट दे वर सेपरेटेड, अनफॉर्चुनेटली दे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड फाउंड, और ईच फाउंड इन अ डिफरेंट होम। तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ें क्योंकि लेटर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को ही जवाब देने हैं। दैट इज वाई आप लोग यहाँ पे फोकस करिए। देयर वन लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबी, छोटे छोटे दो बच्चे थे, यंग वंस थे। एक समय की बात है, कौन रहता था? एक चिड़िया रहती थी और उसके कितने बच्चे थे? टू यंग वंस। न्यू बॉर्न मीन्स उसी समय जो है छोटे से बच्चे, आपने देखे होंगे चिड़िया के बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो किस तरह से बहुत लाइट होते हैं और बहुत से छोटे छोटे होते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहते। तो यहाँ पे एक चिड़िया की बात कर रहे हैं, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब नेस्ट कहाँ बनाया था बच्चों? दे हैड अ नेस्ट। अब उनका नेस्ट कहाँ था? नेस्ट क्या होता है बच्चों? घोंसला। कहाँ पे था? इन अ टॉल, एक लंबा सा, टॉल मीन्स लंबा सा क्या था? एक ट्री था, शेडी ट्री, छायादार पेड़ था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ द लिटिल वन, जैसे सबकी मदर होती है, आपकी मदर है, आपकी मम्मी आपका देखभाल करती है, सेम जो मदर बर्ड थी वो किसको देखती थी? अपने बच्चों को। कहाँ देखती थी? नेस्ट में। एक घोंसला था, कहाँ था? टॉल ट्री पे, शेडी ट्री था। look took care of her little ones day and night, दिन रात वो उनकी क्या करती थी? देखभाल करती थी। जैसे आपकी मम्मी करती है, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बनाती है, जब आप स्कूल से जाते हैं आपके कपड़े वॉश करती हैं, आपको लुक आफ्टर करती है, टेक केयर करती है। सेम जो है मदर बर्ड भी क्या करती थी? उनको टुक केयर ऑफ हर यंग वन डे एंड नाइट, दिन रात। वन डे, एक दिन क्या हुआ बच्चों? देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, बहुत बड़ा तूफान आया। स्टॉर्म मीन्स तूफान। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। तो जब भी कोई तूफान आता है तो उसके साथ क्या आता है बच्चों? थंडरिंग भी होती है, आवाजें भी आती हैं, लाइटनिंग आती है, होता है ना बच्चों? और अलोंग विथ रेन, और फिर बारिश होने लगती है। तो सेम उस दिन हुआ था बच्चों। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। जब हवा तेज चलती है तो क्या करती है? वो अपरूट करती है, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है। तो सेम यहाँ पे क्या लिखा है? बहुत, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? बिग स्टॉर्म, थंडरिंग हो रही थी, लाइटनिंग, रेन हो रही थी, द विंड ब्लू डाउन, और हवा ने कई पेड़ों को अपरूट कर लिया था। अपरूट मीन्स जड़ से उखाड़ दिया था। द टॉल ट्री इन विच, जिस ट्री में, जिस पेड़ के ऊपर चिड़िया ने क्या बनाया था बच्चों? नेस्ट, घोंसला बनाया था। इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, वो पेड़ भी तूफान में क्या हुआ बच्चों? नीचे गिर गया। कौन सा पेड़? जिसमें क्या बनाया हुआ था? द बर्ड बिल्ड द नेस्ट। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. अब जब पेड़ अपरूट हुआ तो एक ब्रांच, जो एक टहनी थी, ब्रांच क्या होती है बच्चों? टहनी,
हैवी ब्रांच ने क्या करा, एक मजबूत ब्रांच ने उसको हिट करा नेस्ट को, और मदर बर्ड किल्ड, क्या हो गई, वो मर गई, किल्ड द बर्ड। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, फॉर्चुनेटली मीन्स एक होता अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली जो बच्चे थे वो बच गए। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the side of the forest. जिस फॉरेस्ट में नेस्ट था उनका, जो पेड़ अपरूट हुआ था, वहां से दूर कौन ले गई, हवा। उन दो जो छोटे बच्चे थे, यंग वंस थे, उनको कहाँ ले गई, अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, दूसरी साइड ले गई फॉरेस्ट के। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। अब एक बच्चा कहाँ गया बच्चों, हवा से केव, केव क्या होता है बच्चों, गुफा, गुफा के पास गिरा। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स। वहां पे कौन रहता था बच्चों, रॉबर्स किसको बोलते हैं, लुटेरे, थीव्स, पर्सन्स हु कमिट्स रॉबरी, अ थीव। फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली, हैप्पीली, बाय गुड लक। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ था, बेबी बर्ड्स क्या थे, बच गए थे, और उनको कौन ले गया था, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द और अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, दूसरी साइड ले गए। वन ऑफ देम मीन्स दोनों में से एक बच्चा कहाँ गया था, केम डाउन नियर अ केव, एक गुफा के पास गया था, एंड वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, और वहां कौन रहता था बच्चों, गुफा में रॉबर्स रहते थे, गैंग ऑफ रॉबर्स, बहुत सारे क्या रहते थे, रॉबर्स रहते थे उस केव में। द अदर लैंडेड, और दूसरा कहाँ गया, आउटसाइड द ऋषि आश्रम, और जो दूसरा बच्चा था वो कहाँ गया, आउटसाइड द ऋषि आश्रम, ऋषि का आश्रम था उसके बाहर गिरा। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, ज्यादा दूर नहीं था, केव और आश्रम जो है ज्यादा दूर नहीं थे, शॉर्ट डिस्टेंस था, लिटिल डिस्टेंस अवे। तो बच्चों एक बच्चा कहाँ गया, विंड कहाँ ले गई उसके, उसको केव के पास, नियर द केव, एंड अदर आउटसाइड द ऋषि आश्रम। डेज पास, अब कई दिन बीत गए। अब दोनों बच्चे क्या वैसे ही रहेंगे बच्चों, नहीं रहेंगे, जैसे आप जो है ग्रोन अप हैं, आप जो है बढ़ रहे हैं, वैसे ही दोनों बच्चे क्या हुए, डेज पास, कई दिन बीत गए, एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स, अब वो छोटी छोटी चिड़िया क्या बन गई, बड़ी चिड़िया बन गई। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों, जो राजा था उस कंट्री का, वो क्या करने गया, हंट में मीन शिकार करने गया। ऑब्वियसली शिकार करने कहाँ जाएंगे बच्चों, फॉरेस्ट में, द फॉरेस्ट टू हंट, शिकार करने। ही सॉ अ डियर, अब डियर क्या होता है बच्चों, हिरन, क्या देखा उसने, हिरन, राइट, डियर। एंड रोड, रोड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइट, रोड, एंड रोड आफ्टर इट। अब ऑब्वियसली वो हंट करने गया था फॉरेस्ट में, तो वो उसके पीछे पीछे कहाँ गया, फॉरेस्ट में। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब देयर क्या था, भागता हुआ कहाँ चला गया, डीप इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर चला गया, और उसको किसने फॉलो करा, पीछे पीछे कौन गया, राजा, किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। अब ऑब्वियसली आप जंगल में जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे, तो मे बी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रास्ता भूल जाएंगे। सेम द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और उसे पता नहीं था वेयर ही वाज, वह कहाँ थे। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम बच्चों, राजा की बात कर रहे हैं। तो राजा किसके पीछे गया, डियर के पीछे गया। डियर कहाँ गया, ही रैन डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर तक वो कौन चला गया, डियर, और उसको फॉलो कौन कर रहा था, राजा। एंड ही लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, कि वो कहाँ था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. आपको जो है चलता रहा, रोड करता रहा, ऑब्वियसली किसमें होगा, हॉर्स में होगा, राइड कर रहा था, करते करते जो है लॉन्ग टाइम, काफी समय के बाद ही केम, कहाँ गया बच्चों वो, ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, दूसरी साइड पे चला गया, किसके, जंगल के, फॉरेस्ट के।
वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब ऑब्वियसली वो सुबह से जो है डियर के पीछे भाग रहा था, तो हिज बॉडी वाज एग्जॉस्टेड, टायर्ड हो गया, थक गया था बहुत ज्यादा। कौन? राजा। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। अब अपने घोड़े से जो है वो नीचे उतर गया, एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और ऑब्वियसली क्या करते हैं बच्चों, हम थक जाते हैं तो एक पेड़ की छांव में हम बैठ जाते हैं। सेम ही डिड, ही सैट अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और कहाँ पे बैठा राजा? उस पेड़ के पास बैठा जो कहाँ पे था? केव के पास था, गुफा के पास था, नियर द केव। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। और उसी समय when he sat under the tree, क्या सुना उसने? He heard a voice cry out. अब क्या आवाज सुनी? देखते हैं। Quick, hurry up, there is someone under the tree. अब उस चिड़िया ने क्या, अब उसे आवाज आई, ये नहीं पता था किसकी आवाज आई, कैसी आवाज आई? हरी अप, क्विक, जल्दी करो। कोई कहाँ बैठा हुआ है? पेड़ के नीचे आया हुआ है। क्विक, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम and take his jewels and his horse. जल्दी आओ, कोई बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, और तुम क्या करो? उसको रॉब करो, उसकी ज्वेल्स ले लो, उसका हॉर्स ले लो, जल्दी करो। कौन बोल रहा था ये? हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। उन्होंने कहा जल्दी करो, नहीं तो वो क्या करेगा? यहाँ से चला जाएगा। किसके लिए बोल रहे थे? राजा के लिए बोल रहे थे। अब ऑब्वियसली अगर आप कहीं बैठे हैं और आपको एक वॉइस आ रही है कि हरी अप, और किस तरह से किसी को वो वार्न कर रहा था कि भाई जल्दी करो। क्यों जल्दी करो? कि मे बी क्या है यहाँ पे, जल्दी आओ, कम एंड या टेक द ज्वेल्स एंड हॉर्स, अदरवाइज क्या होगा? ही स्लिप अवे, वो चला जाएगा। ही वॉज अमेज्ड। अब राजा जो है ये अब वॉइस सुन के ही वॉज अमेज्ड। ऑब्वियसली हम भी सुनेंगे तो हम भी क्या होंगे? शॉक्ड होंगे या वंडर्ड होंगे। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, किसने? राजा ने, किंग ने। As he looked up, तो उन्होंने क्या देखा बच्चों वहां पे? A big brown, एक मोटी सी बड़ी सी क्या थी? एक ब्राउन कलर की क्या थी बच्चों? चिड़िया थी। ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, और उसी ट्री में थी जिसके नीचे कौन बैठा हुआ था? राजा बैठा हुआ था। The which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. अब केव के पास पेड़ था तो उनको तो हल्की हल्की जो है आवाजें आ रही थी। फेंट आवाजें मीन्स हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, केव से आवाज आ रही थी। किसकी थी? मे बी वो रॉबर्स हो सकते हैं। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. अब राजा ने जैसे ही वहां से आवाजें सुनी, गुफा के पास से भी सुनी, और किस तरह से वो बिग ब्राउन बर्ड जो है क्राई आउट कर रहा था, उसकी वॉइस सुनी कि क्विक, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। कोई कहाँ बैठा हुआ है? पेड़ के नीचे बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, जल्दी आओ। क्योंकि वो किसकी संगत थी? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसी उसकी संगत थी, जैसी उसकी कंपनी थी, वही उसने वहां पे सीखा। क्यों सीखा बच्चों? क्यों बोला उसने कम एंड टेक द ज्वेल्स एंड हॉर्स? क्यों बोला बच्चों? क्योंकि उसकी कंपनी किसके पास, किसके साथ थी? रॉबर्स, लुटेरे, थीफ। वो हमेशा क्या बोलते थे कि जल्दी करो, क्विक, हरी अप, दे कम एंड टेक द ज्वेल्स, अदरवाइज ही स्लिप्ड अवे। कौन बोलते हैं? ये चोर बोलते हैं, चोरी करते हैं, रॉबर्स करते हैं, रॉब करते हैं। तो सेम जो है किसने सीख लिया? उस बर्ड ने। तो जैसी आपकी कंपनी है, जैसी आपकी संगत है, आपका बिहेवियर भी वैसे ही होगा। तो बर्ड ने क्या सीखा? वही गलत जो है एब्यूज लैंग्वेज सीखी, जैसे रॉबर्ट्स कहते थे। सेम द बर्ड डिड, क्विक, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक। किसको वार्न करी थी? किसको अलर्ट करी थी? और या किसको बताने की कोशिश करी थी? रॉबर्ट्स को वो बोल रही थी। जैसे ही राजा ने देखा कि ऊपर कौन है,
he looked up and saw a big brown bird. तो उसने फटाफट he rode away as fast as he could. जितनी तेजी से जा सकता था उतनी तेजी से he ran away या he rode away from that place. क्लियर बच्चों? तो अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? ठीक है, से कौन रहता था? एक बर्ड, उसके दो बेबी थे। पेड़ में कैसा पेड़ था बच्चों? टॉल था, शेडी था। एक क्वेश्चन आएगा बच्चों अभी कि नेस्ट कैसे पेड़ पे था? कैसा था बच्चों? टॉल एंड शेडी। एक दिन क्या हुआ था? बिग स्टॉर्म, थंडरिंग, लाइटनिंग और रेन हो रही थी। द टॉल जो ट्री था वो भी क्या हो गया? अपरूट हो गया। अ बिग हैवी ब्रांच और उसकी जो मदर बर्ड थी किल्ड द बर्ड। फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली जो बेबी बर्ड्स थे दे ब्लू विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अरे इस साइड से आप कहाँ चले गए? हवा में वो अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वन ऑफ देम केम डाउन। एक कहाँ गया? केव के पास जहाँ कौन रहती थी बच्चों? गैंग ऑफ रॉबर्स। क्लियर? तो रॉबर्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कलेक्टिव नाउन है गैंग ऑफ रॉबर्स। क्लियर? और दूसरा कहाँ गया बच्चों? आउटसाइड अ ऋषि आश्रम। तो वहां पे ऑब्वियसली कौन रहता है बच्चों ऋषि आश्रम में? सेंट, साधु लोग। क्लियर? बेबी बर्ड अब क्या बन गई? बिग बर्ड। वन डे कौन आया? किंग ऑफ द कंट्री। किस लिए आया बच्चों? टू हंट, शिकार के लिए। और किसके पीछे भागा? He saw a deer, एक हिरन के पीछे जो है। और फॉलो करते करते कहाँ गया? डीप इनटू द फॉरेस्ट। क्लियर? राजा he lost his way and didn't know where he was. अब बहुत ज्यादा जो है वो रोड करा on for a long time, so he was tired or exhausted. He sat under the tree. कहाँ बैठ गया वो? Under a tree that stood. और कहाँ था बच्चों? Near the cave. और क्या आवाज सुनाई दी बच्चों उनको? Quick, hurry up. There is someone under the tree. Come and take the jewels. अब राजा ने जैसे ही ये सुना, he was shocked, amazed, and he rode away as fast as he could. जब आपको सुनाई देगा अरे भाई यहाँ पे मेरे को जो है लूटने आ रहे हैं, रॉब करने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वहां से क्या करेंगे? भाग जाएंगे। तो सेम द किंग, उसने क्या करा? He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो यहाँ पे क्या बच्चों? Blew down means to make fall, hunt means to chase या शिकार करना, to chase and try to catch and kill to pursue. Next है बच्चों, soon he came to a clearing which looked like, अब वहां से तो he ran away from that place या he rode, कहाँ पहुंचे वो? क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। अब उसी के पास क्या था? एक आश्रम था। आश्रम में कौन रहते हैं? सेंट। अब वो कहाँ गया? आश्रम के पास। इट वॉज द ऋषि आश्रम। किसका आश्रम था बच्चों? ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। अब फिर से जो है he was tired, so that he tied his horse to a tree and sat down in its shade. उसकी छांव में फिर से वो बैठ गए। उन्होंने अपने घोड़े को टाइट करा, right, and sat under the tree. Suddenly he heard, फिर से उन्हें क्या हुई बच्चों? He heard a voice announce. अब क्या बोला उसने? He heard a gentle voice announce. पहले क्या थी? एक आवाज थी, क्या थी कि भाई हरी अप कम एंड टेक द ज्वेल्स। और अब क्या सुनाई दे रही? एक जेंटल पोलाइट वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम।
वेलकम टू द आश्रम, सर प्लीज गो इनसाइड। अब जैसा उन्होंने सुनते थे कि ऋषि जो है आपस में बात करते थे, कैसे लोगों को ग्रीट करते थे, कैसे स्वागत करते थे उनको, सेम जो है उनको एक बहुत पोलाइट जेंटल जो है वॉइस सुनाई दी। किसको? राजा को। क्या बोल रही थी बर्ड वो? वेलकम टू द आश्रम, के आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप आश्रम में या अंदर जा सकते हैं, कृपया आप अंदर जाएं और वहां पे क्या करें? रेस्ट करें, आराम करें। तो अभी आपने क्या देखा बच्चों? एक चिड़िया कहाँ गिरी थी? एक यंग वन नियर द केव, जहाँ कौन रहता था बच्चों? अ गैंग ऑफ रॉबर्स। दूसरी चिड़िया कहाँ गई थी? आउटसाइड द ऋषि आश्रम। अब जैसे आश्रम में ऋषि लोग बात करते थे, सेम उसने भी लर्न करा। क्या कहा उसने? जैसे ही राजा को वहां देखा, what she said, welcome to the ashram, so please go inside and rest। आप अंदर जाके क्या कर सकते हैं? आराम कर सकते हैं। The rishi will be back soon। और ऋषि क्या है? जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही वो लोगों को बोलते थे, कई बार ऋषि नहीं होते थे आश्रम में, तो वो उनको बोलते थे भाई आप अंदर जाके आराम कर लो। और ऋषि क्या है? सून, या जल्दी ही जो क्या है? द ऋषि विल बी बैक सून। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और अंदर क्या है? पॉट में ठंडा पानी रखा है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। और आप जो है अपने आप को जो है आराम कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। किसने बोला बच्चों? देखते हैं आगे कौन बोल रहा है, या दूसरी बर्ड है या सेम बर्ड है। लेट्स सी। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। उसने फिर से ऊपर देखा। ही लुक्ड अप, तो सेम बर्ड थी। उसने देखा कि एक बड़ी सी बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। He was amazed, shocked or surprised, you can say. This one looks like the other bird। अब ये बर्ड कैसी थी? जो पहली बर्ड थी, कहाँ पे देखी थी उन्होंने, राजा ने? नियर द केव, गुफा के पास। उसने देखा कि he was amazed, this one looks like the other bird outside the cave। He said to himself loudly। अब राजा ने अपने आप से, जो होता है ना कि अगर हमने सेम बर्ड देखी और किस तरह से वो बोल रही है, केव के पास बोल रही है, तो हम किससे बात करेंगे? अपने आप से बात करेंगे। हिमसेल्फ मीन्स अपने आप, लाउडली, जोर जोर से वो सेम बात बोलने लगा कि ऐसे ही बर्ड मैंने कहाँ देखी थी? केव के पास देखी थी। तो अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा बच्चों कि किस तरह से जो बर्ड केव के पास मिली थी राजा को, उसका जो है बिहेवियर कैसा था, या क्या उसने लर्न करा। ये हमने देखा कि किस तरह से वो कैसी आवाज में बोल रही थी कि हरी अप, क्विक, कम एंड रॉब या टेक द ज्वेल्स एंड द हॉर्स, अदरवाइज ही स्लिप्ड अवे। अदर ऑन द अदर हैंड, जो बर्ड थी कहाँ पे थी? आउटसाइड द आश्रम थी। उसने क्या बोला? जैसे ऋषि लोग बातें करते थे, दे टॉक, सेम उसने कहा वेलकम टू द आश्रम, गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट। और क्या बोला उसने? देयर इज सम वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। द किंग, और जैसे राजा ने ऊपर देखा तो वो ही वाज अमेज्ड कि कैसे है ये सेम बर्ड है, राइट? लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ही सेड हिमसेल्फ लाउडली। अब लाउडली मीन्स जोर से अपने आप से बातें करने लगे। कई बार होता है ना, हम लोगों को शॉक्ड हो गए और हम लोग फिर आपस अपने आप से क्या करेंगे? जोर जोर से बोलने लगेंगे, हाँ भाई ऐसा हो गया। ऐसी बर्ड तो मैंने कहाँ देखी थी? केव के पास देखी थी। जैसे ही वो जोर जोर से बोलने लगा, यू आर राइट सर। तो बर्ड सुन रही थी, राइट? तो व्हाट शी सेड, या व्हाट दैट बर्ड सेड, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। बर्ड ने कहा। तो बच्चों, जितना आज पढ़ाया है इसको घर में जाके रिवाइज करें, क्योंकि मैसेज भी जो है यहाँ पे जितनी भी स्टोरीज हम पढ़ेंगे, सब में आपको एक मॉरल मैसेज मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, जैसी आपकी कंपनी होगी वैसे ही आपका बिहेवियर होगा। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे देखा है कि बर्ड जो केव के पास थी वो कैसी लैंग्वेज यूज कर रही थी, और जो आश्रम के बाहर थी जिसका बिहेवियर किसके से मिलता था? आश्रम में जो सेंट्स रहते हैं,
ऋषि रहते हैं, जैसे वो वेलकम करते हैं। तो बच्चों, tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.